नमस्कार दर्शक मित्रों, आज के वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन थीमेटिक फंड के बारे में चर्चा करेंगे। पीएसयू सेक्टर का ये फंड है। तो सबसे पहले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्यों पीएसयू फंड में आपको करंट मार्केट में निवेश करना चाहिए। इसके साथ साथ वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज के हमारे फंड के डिटेल पोर्टफोलियो के बारे में, और वीडियो के अंत में इस फंड के बारे में डिटेल में जानकारी भी हम प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को और चैनल को आप शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं क्यों पीएसयू फंड में आपको करंट मार्केट में निवेश करना चाहिए। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम देखें तो पीएसयू का जो पूरा का पूरा बास्केट है पिछले कई सालों से अंडर परफॉर्मेंस दिखाते आ रहा है, और करंटली एक बहुत ही बड़े डिस्काउंट वैल्यूएशन पे पीएसयू का पूरा बास्केट ट्रेड कर रहा है। अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखें, बीएसई पीएसयू इंडेक्स जो है करंटली 5300 के लेवल के आसपास चल रही है, और उसका एवरेज पी रेशियो पूरे के पूरे इंडेक्स का है 8.7 का। करंटली अगर आप देखें तो निफ्टी का पी रेशियो तकरीबन 28 का है, जिसके सामने बीएसई पीएसयू के बास्केट का पी रेशियो 8 का है। तो बहुत ही बड़े डिस्काउंट पे ये पूरा का पूरा इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। उसके बाद अगर प्राइस टू बुक के हिसाब से देखें तो 0.78 के प्राइस टू बुक वैल्यूएशन पे बीएसई पीएसयू इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो अपने बुक वैल्यू से भी ये सारी कंपनियां नीचे चल रही है, और ज्यादातर पीएसयू कंपनियां असेट बैक कंपनियां हैं, तो उनकी असेट की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है, वो हम जानते हैं। और डिविडेंड यील्ड के हिसाब से देखें तो हम जानते हैं पीएसयू कंपनियां अच्छे डिविडेंड देने के लिए जानी जाती है, और सस्टेनेबल डिविडेंड भी इनका रहता है। कई सालों से कई पीएसयू कंपनियां सस्टेनेबल लेवल पे डिविडेंड देती आ रही है। एवरेज डिविडेंड यील्ड बीएसई पीएसयू इंडेक्स का है 4.4 का। तो प्राइस टू बुक के हिसाब से, प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से और डिविडेंड यील्ड के हिसाब से ये इंडेक्स करंटली एक बहुत ही बड़े डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है, और ऐसे कॉन्ट्रा निवेश में ही आपको बड़ा रिटर्न मिल सकता है। हम जानते हैं पिछले 3-4 सालों से फार्मा में कोई रिटर्न नहीं बन रहा था, और उस समय पे हमने पिछले साल ही फार्मा में भी निवेश की एक वीडियो बनाया था। उस समय हमने फार्मा में निवेश की सलाह दी थी हमारे क्लाइंट्स को। कई सारे क्लाइंट ने निवेश भी किया था, और पिछले तकरीबन 6 महीने के अंदर फार्मा फंड ने बहुत ही बड़ा रिटर्न बना के दिया। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से हमने देखा है गोल्ड में कोई भी रिटर्न नहीं आया था, और फिर एक साल के अंदर ही गोल्ड ने तकरीबन 40-50% का रिटर्न बना के दिया है। तो ये कॉन्ट्रा कॉल में जब आप निवेश करते हैं तो वहां पे जब आपका रिटर्न बनता है तो वो बहुत ही बड़ा अल्फा आपको बना के जाता है। तो पीएसयू फंड करंटली एक डेफिनेटली आउट ऑफ फ्लेवर फंड है जहां पे कोई निवेश नहीं करना चाहता है, बट जैसे ही पीएसयू का री रेटिंग स्टार्ट होगा तो वहां पे बहुत ही बड़ा रिटर्न बन सकता है। जनरली जो कंपनियां हैं पीएसयू सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां, वो अपने सेक्टर की लीडर कंपनियां भी है। कई सारी कंपनियां अपने सेक्टर में मोनोपोली सिचुएशन भी रखती है, जिसमें से कई सारी कंपनियां आज के हमारे फंड के पोर्टफोलियो में भी है। और इसके साथ साथ जैसे कि हम जानते हैं मेक इन इंडिया की जो बहुत ही बड़ी थीम उभर के आ रही है, उसमें भारत की पीएसयू कंपनियां भी अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली कई सारी कंपनियां हैं, जहां से हम भारत में कई सारे डिफेंस के इक्विपमेंट बाहर से आते हैं जो भारत की पीएसयू कंपनियां ही बना सकती है, तो उनके लिए फायदा हो सकता है। इसके साथ साथ हम बाहर से कोल भी इंपोर्ट करते हैं। अगर भारत में जो कोल है, जो कोल इंडिया के पास है, तो उसका भी यूसेज होता है, तो वहां पे कोल इंडिया में भी फिर से री रेटिंग हो सकती है। दूसरी एक बहुत बड़ी स्टोरी बनने वाली है, वो है डिस इन्वेस्टमेंट की। अगर आप देखें तो पिछले 3-4 सालों से गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली ओएफएस के माध्यम से अपना स्टेक सेल कर रही थी, जिसके सामने अब गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से स्टेक सेल करेगी, और जिसमें बीपीसीएल कॉनकोर का डिस इन्वेस्टमेंट होने वाला है। बीपीसीएल का डिस इन्वेस्टमेंट शायद इस साल के अंत तक तय हो जाएगा, तो वहां पे बीपीसीएल जैसी कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ी वैल्यू अनलॉक बन सकती है। कॉनकोर भी अपने सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी है, उसका भी अगर डिस इन्वेस्टमेंट होता है तो वहां पे भी बहुत ही बड़ी वैल्यू अनलॉक कंपनी के लिए बन सकती है। और पीएसयू फंड जो रहता है वो हर एक प्रकार के कंपनी में निवेश कर सकता है, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में। और इसके साथ साथ जो आज का हमारा पीएसयू फंड है वो पीएसयू कंपनियों के सब्सिडी कंपनियों में भी निवेश कर सकता है। जैसे कि हम जानते हैं एसबीआई जैसी कंपनी की कई बेहतरीन सब्सिडी है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई कार्ड, और आने वाले समय में एसबीआई म्यूचुअल फंड भी आ सकता है, तो वहां पे भी पीएसयू फंड निवेश कर सकता है। तो एक बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आने वाले समय के अंदर पीएसयू सेक्टर में बन सकती है, और उसमें आप पीएसयू फंड के माध्यम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डेफिनेटली जो इन्वेस्टर समझते हैं थीमेटिक कॉल को, उसके लिए ही ये फंड है, और 3 से 5 साल के लिए आपको इसमें निवेश करना रहेगा। और अगर आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं और आपको थीमेटिक फंड में निवेश करना है, तो करंटली वैल्यूएशन के हिसाब से पीएसयू फंड एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और पीएसयू फंड के इस
बास्केट में आपको डेफिनेटली निवेश करना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं आज के हमारे फंड के करंट पोर्टफोलियो के बारे में, कहां कहां फंड मैनेजर ने निवेश किया है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं इस पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा एलोकेशन करंटली दिया गया है बीईएल, एक बहुत ही बेहतरीन गवर्नमेंट की पीएसयू कंपनी है, मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा दावेदार ये कंपनी है, जिसमें 9.9% का एलोकेशन दिया गया है। अगली कंपनी है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड के सेक्टर के अंदर ये कंपनी भारत में मार्केट लीडरशिप रखती है, मोनोपोली इसकी सिचुएशन है भारत में पावर सेक्टर के अंदर, और उसमें भी 9.2% का एलोकेशन दिया गया है। अगर आप देखें पावर ग्रिड का करंट डिविडेंड यील्ड तकरीबन 5% का बनता है। सस्टेनेबल रेवेन्यू जनरेट करने वाली ये कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय पावर ग्रिड जैसी कंपनियों का बहुत ही सस्टेनेबल स्टेबल रहता है, तो ये कंपनी फ्यूचर में भी स्टेबल ग्रोथ दिखाती रहेगी। और आने वाले समय के अंदर अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बनती है तो उसमें पावर सेक्टर की कंपनियों के लिए भी एक अच्छी खासी री-रेटिंग हो सकती है, जिसमें पावर ग्रिड, एनटीपीसी और दूसरी भी भारत की कई पावर कंपनियों को अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। अगली कंपनी पावर सेक्टर की है एनटीपीसी। इसका भी अगर आप देखें तो वैल्यूएशन 8 के पी पे पूरी की पूरी कंपनी ट्रेड कर रही है। एनटीपीसी करंटली भारत के पावर डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी है, और आने वाले समय के अंदर एनटीपीसी पावर ट्रांसमिशन में भी अपना बिजनेस एक्सपांड करने वाली है, तो वहां पे एनटीपीसी कंपनी एक बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ दिखा सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी में भी एनटीपीसी करंटली बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है, और आने वाले जो इनके प्रोजेक्ट रहेंगे वो रिन्यूएबल एनर्जी में ज्यादा रहेंगे, तो एनटीपीसी भी यहाँ से री रेटिंग कर सकता है अपना, और वहां पे एनटीपीसी जैसी कंपनियों में बहुत बड़ी ग्रोथ बन सकती है। उसमें भी 7.5% का एलोकेशन इस फंड में दिया गया है। अगली कंपनी है कोल इंडिया। भारत की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसर कंपनी है, एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी, बहुत ही डिस्काउंट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। करंटली कोल इंडिया का डिविडेंड यील्ड तकरीबन 8% का बनता है, तो अगर ये कंपनी सिर्फ इतना ही डिविडेंड मेंटेन कर पाए तो भी ये शेयर इस पोर्टफोलियो के लिए अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा, जिसमें तकरीबन करंटली 7.4% का एलोकेशन दिया गया है। अगली कंपनी है गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और जैसे जैसे गैस डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बढ़ेगा तो उसमें गेल जैसी कंपनियों के लिए भी अच्छा खासा फायदा बन सकता है, जिसमें 6.9% का एलोकेशन फंड मैनेजर ने दिया है। अगली कंपनी बैंकिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी, पीएसयू सेक्टर की सबसे बड़ी भारत की बैंक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, एक बहुत बड़ा ब्रांच नेटवर्क रखने वाली कंपनी है। अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो एसबीआई की जो सब्सिडी कंपनियां हैं, एसबीआई कार्ड, एसबीआई लाइफ जो लिस्टेड कंपनियां हैं, और अनलिस्टेड सेगमेंट में एसबीआई म्यूचुअल फंड जो भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है करंटली, इन तीनों का वैल्यूएशन भी तकरीबन एसबीआई के मार्केट कैप जितना करंटली बन जाता है। तो करंटली एसबीआई जैसी कंपनी बहुत ही बड़े डिस्काउंट पे चल रही है। पिछले 5 सालों में एसबीआई में कोई भी बड़ा रिटर्न नहीं बना है, और एसबीआई का अगर कासा रेशियो भी देखें तो वो भी एक बहुत ही बेहतरीन है, और पीएसयू सेक्टर की सबसे बेहतरीन कंपनी है। तो आने वाले समय में एसबीआई भी सबसे बड़ा री रेटिंग का कैंडिडेट हो सकता है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। और जब भी एसबीआई म्यूचुअल फंड की लिस्टिंग होगी, आने वाले 1-2 सालों में इसकी लिस्टिंग भी होगी, तो वहां पे एसबीआई के लिए बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉक भी बन सकती है। तो करंटली इस फंड ने एसबीआई में 6% का एलोकेशन दिया है, और एसबीआई भी बेहतरीन कंपनी है, तो यहां से इस फंड में एसबीआई भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर सकती है। बीपीसीएल, जैसे कि हमने ऑलरेडी चर्चा की है, डिस इन्वेस्टमेंट होने वाला है बीपीसीएल का, तो वहां पे बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉक बीपीसीएल के लिए बन सकती है, जिसमें करंटली फंड मैनेजर ने 5.9% का एलोकेशन दिया गया है। आईओसी, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन पीएसयू कंपनी है, जिसमें तकरीबन अगर आप देखें तो 5.3% का एलोकेशन दिया गया है। कंटेनर कॉर्पोरेशन में अगर आप देखें तो तकरीबन 5.3% का एलोकेशन दिया गया है। कंटेनर कॉर्पोरेशन का भी डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है, तकरीबन 1 साल के अंदर इसका भी डिसइन्वेस्टमेंट होगा, तो वहां पे भी बहुत ही बड़ी वैल्यू अनलॉक कंपनी के लिए बन सकती है। अगली कंपनी है गुजरात गैस। गैस डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत ही बेहतरीन गुजरात गवर्नमेंट की ये कंपनी, जहां पे अच्छा खासा एलोकेशन दिया गया है, और गैस सेगमेंट भी एक अच्छा खासा, गैस डिस्ट्रीब्यूशन का सेगमेंट एक अच्छा खासा ग्रोथ सेगमेंट है, तो ये एक ग्रोथ कंपनी है जिसमें एलोकेशन 4.6% का दिया गया है। एचपीसीएल में तकरीबन 4.2% का एलोकेशन दिया गया है, और एनबीसीसी में भी अच्छा खासा एलोकेशन दिया गया है 3% का। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो जैसे कि हमने बताया पीएसयू कंपनी की सब्सिडी कंपनियां भी इसमें आ सकती है, तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जो प्राइवेट एक बहुत ही बेहतरीन इंश्योरेंस कंपनी है, अच्छा खासा नेटवर्क रखने वाली कंपनी है, और इंश्योरेंस एक सनराइज सेक्टर है, और उसमें एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जैसी कंपनियां फ्यूचर में बहुत ही बड़ा रिटर्न बना के दे सकती है, तो उसमें भी 2.9% का एलोकेशन करंटली इस फंड में दिया गया है। मॉइल मेटल सेक्टर की बेहतरीन कंपनी, इसमें भी 2.88% का एलोकेशन दिया गया है। इंजीनियर्स इंडिया में 2.6% का एलोकेशन दिया गया है। बीईएमएल
मेक इंडिया का ये भी एक बहुत ही बेहतरीन दावेदार कंपनी है जिसमें 2.2% का एलोकेशन दिया गया है। राइस रेलवे के लिए काम करने वाली कंसल्टेंट काम करने वाली कंपनी है जिसमें 2.12% का एलोकेशन दिया गया है। और इसके अलावा भी कई सारी कंपनियां हैं इस पोर्टफोलियो के अंदर। तो एक बहुत ही बेहतरीन डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, अलग अलग सेक्टर की कई सारी कंपनियां हैं, लार्ज कैप सेक्टर की कंपनियां भी है, मिड कैप सेक्टर की कंपनियां भी है। तो एक बहुत ही बेहतरीन पीएसयू फंड का ये पूरा का पूरा बास्केट है जिसमें आप एक साथ निवेश कर सकते हैं इस फंड के माध्यम से। और चर्चा करें पोर्टफोलियो के बारे में तो 25 शेयर है पोर्टफोलियो के अंदर। तो एक कॉन्सेंट्रेटेड बेहतरीन पोर्टफोलियो है। एवरेज पी रेशियो इस पोर्टफोलियो का है 9.95 का और एवरेज प्राइस टू बुक रेशियो है इस पोर्टफोलियो का 1.3 का। टॉप 10 कंपनियों में एलोकेशन दिया गया है 68% का। तकरीबन एवरेज मार्केट कैप इस पोर्टफोलियो का 36,985 करोड़ का है। लार्ज कैप में 61%, मिड कैप में 17% और स्मॉल कैप में 2% का एलोकेशन 12% का एलोकेशन दिया गया है। सेक्टर वाइज चर्चा करें अगर हम तो एनर्जी सेक्टर में 49% का एलोकेशन दिया गया है, फाइनेंस सेक्टर में तकरीबन 12.6, इंजीनियरिंग सेक्टर में तकरीबन 12.2, कंस्ट्रक्शन में तकरीबन 5.3 और मेटल सेक्टर में करंटली 4.8% का एलोकेशन दिया गया है। तो एनर्जी सेक्टर में पावर कंपनियां भी आती है और आपकी जो ऑयल एंड गैस कंपनियां है वो भी उस सेक्टर में आती है। तो एनर्जी सेक्टर में अच्छा खासा आने वाले समय में मोमेंटम आएगा तो इस पोर्टफोलियो को अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। और फंड का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड। पिछले साल ही इस फंड को लॉन्च किया गया तो अभी भी बहुत ही पुराना फंड नहीं है। करंट अगर एनएवी देखें तो 9.16 का इसका करंट एनएवी है। सेक्टोरियल फंड है तो डेफिनेटली इसमें रिस्क सिमिलर ही रहेगा आपका जो सेक्टोरियल फंड रहता है उस प्रकार का। बट वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे अब डाउनसाइड पीएसयू सेक्टर में बहुत ही कम हमें दिखती है। फंड मैनेजर बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रखने वाले फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज करते हैं। महेश पाटिल 27 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं और इसके साथ साथ विनीत महलो ये भी तकरीबन 11 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। तो दो बेहतरीन एक्सपीरियंस रखने वाले फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज करते हैं। और जैसे कि हमने बताया पिछले साल ये फंड लॉन्च हुआ था, बहुत ही बड़ा इसका एईएम नहीं है, तकरीबन 200 करोड़ का एईएम रखने वाला ये फंड है। तो 200 करोड़ के एईएम को मैनेज करना भी फंड मैनेजर के लिए ईजी रहेगा। और इसका एक्सपेंस रेशियो है रेगुलर प्लान का 2.5 का। इसमें आप आने वाले 3 से 5 साल के लिए निवेश कर सकते हैं। आप लमसम के माध्यम से भी डेफिनेटली इस मार्केट में निवेश कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एसटीपी लेके भी इस फंड में आने वाले 6 से 12 महीने के अंदर अपना कैपिटल पार्क कर सकते हैं। ज्यादा इसमें आपको एलोकेशन नहीं देना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आप अगर निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में तो उसमें से तकरीबन 30% का एलोकेशन पीएसयू फंड को आप दे सकते हैं। और एसआईपी के लिए भी बेहतरीन फंड है। अगर आप चाहें तो 5 से 7 साल की एसआईपी भी इस फंड के अंदर कर सकते हैं। तो वहां पे भी ये फंड आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बनाने का पोटेंशियल रखता है और एक बहुत ही बेहतरीन फंड है। इसके साथ साथ अगर हम बताएं तो इससे पहले भी हमने हमारे दूसरे चैनल पे इन्वेस्टमेंट मंत्रा पे एसबीआई पीएसयू फंड के बारे में भी चर्चा की हुई है कुछ ही समय पहले। तो अगर आप चाहें तो उस फंड को भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको इस फंड में निवेश करना है तो उसके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पे जाके आप निवेश कर सकते हैं या फिर आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और किस प्रकार से आपको स्ट्रेटेजी बना के इस फंड में निवेश करना चाहिए उसके बारे में आप हमारे साथ चर्चा करके हमारे साथ इस फंड के अंदर निवेश कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको हम यही अनुरोध करेंगे कि एक बहुत ही बेहतरीन सेक्टर और फंड है पीएसयू का ये। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर तक शेयर जरूर कीजिएगा। करंटली कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो पास रिटर्न देख के गोल्ड में निवेश कर रहे हैं, फार्मा फंड में निवेश कर रहे हैं, जिसके सामने उनको करंटली ऐसे फंड में निवेश करना चाहिए जहां पे पिछले कई समय से रिटर्न नहीं बना है। और करंटली पीएसयू सेक्टर वो सेक्टर है जहां पे आपको फोकस करना चाहिए, जहां पे आने वाले समय के अंदर रिटर्न बनने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो, वहां पे आपको निवेश करना चाहिए, ना कि ऐसे सेक्टर के अंदर जहां पे ऑलरेडी रिटर्न आ चुका है। और यहाँ पे ही ज्यादातर इन्वेस्टर गलती करते हैं। पास रिटर्न देख के अगर आप निवेश करेंगे तो वहां पे आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। आपको ऐसे फंड में निवेश करना है जहां पे फ्यूचर में रिटर्न आ सकता है, ना कि जहां पे ऑलरेडी आ चुका है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आप निवेश कर सकते हैं पीएसयू फंड के माध्यम से। तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फंड के बारे में जानकारी प्राप्त करें और पीएसयू सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर निवेश करें और सभी की वेल्थ बने, यही हमारा उद्देश्य है। इसमें आप सहायता कीजिए इस वीडियो को शेयर करके। इसके साथ साथ हमने इस चैनल को अभी ही स्टार्ट किया है तो आप सभी से एक ही अनुरोध रहेगा कि इस चैनल को आप ग्रो करने में सहायता कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को आप शेयर कीजिए। आने वाले समय के अंदर किस किस प्रकार के वीडियो आप हमारे इस चैनल पे देखना चाहते हैं उसके बारे में भी आप हमें कमेंट में बताइए ताकि आपके सुझावों के हिसाब से आने वाले समय में हम आपके लिए
बेहतरीन जानकारी लेके आ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।